प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और 32 पुतलियों में से पहली 3 पुतलियों ने अपनी अपनी कहानी सुनाते हुए महाराज विक्रमादित्य के जीवन में किस तरह का पुरुषार्थ था, किस तरह की उनकी सोच थी, कितने वे पराक्रमी थे, कैसी उनकी दान वृत्ति थी, किस तरह से वे दूसरों का परोपकार करते करते अपने आप का सर्वस्व न्योछावर करने के लिए उद्यत हो जाते थे। रत्न मंजरी सबसे पहली पुतली, दूसरी चित्रलेखा, तीसरी चंद्रकला। इन तीनों की कहानी आपने सुनी। आज चौथा दिन आ गया था। राजा सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, चौथी पुतली कामकंदला वो सामने आ गई और बोली कि महाराज तनिक रुकिए, सिंहासन पर आप कैसे बैठ सकते हो? क्या आपके अंदर महाराज विक्रमादित्य की तरह दानवीरता है, वैसा शौर्य है, त्याग करने की भावना है, तो ही आप इसके ऊपर अधिष्ठित हो सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने कहा कि हे सौंदर्यवान पुतली, तुम ही बताओ, तुम भी सुना दो तुम्हारी कहानी कि महाराज विक्रमादित्य में ऐसा कौन सा त्याग था, ऐसा कौन सा उन्होंने बलिदान कर दिया और ऐसी कौन सी दान वृत्ति थी जो मुझ में नहीं है। पुतली ने कहा कि राजन सुनो, महाराज विक्रमादित्य एक दिन अपनी सभा के अंदर सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि महाराज आपसे कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है। महाराज विक्रमादित्य ने त्वरित आदेश दिया कि उन्हें ससम्मान भीतर लेके आइए। ब्राह्मण जैसे ही राजसभा के अंदर प्रविष्ट होते हैं, महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहते कि महाराज, आपके पास मैं कुछ विशेष कार्य से आया हूं। महाराज ने कहा यदि आपको कुछ दान चाहिए, कुछ याचना करने के लिए आए तो निसंकोच आप सबके सामने कहिए, आपकी मनोकामना पूरी की जाएगी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं, मैं याचना की दृष्टि से नहीं आया हूं, मेरा कुछ अलग मनोरथ है। ताली बजाते ही सभासद सब निरादर हो गए, चले गए। एकांत चाहिए था। महाराज ने एकांत प्राप्त होते ही ब्राह्मण देवता से पूछा कि बताओ क्या चाहते हो, क्या प्रयोजन है, क्या अपेक्षा लेकर आए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मानसरोवर में सूर्योदय होते ही, जैसे ही सूर्य की पहली किरण मानसरोवर के जल के ऊपर पड़ती है, एक खम्बा उद्भूत होता है, प्रकट होता है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती चली जाती है, खंभा बढ़ता चला जाता है और मध्याह्न तक अर्थात दोपहर का वक्त आते आते सूर्य को चूमने लगता है। वो खम्बा सूर्य के अत्यंत सन्निकट पहुंच जाता है। महाराज विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। तो फिर महाराज, आज तक इस आश्चर्यकारी घटना को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है। महाराज ने कहा पर यह घटना तो मुझे देखने जैसी है और मैं देखना चाहूंगा। महाराज के मन में जिज्ञासा जागृत हुई। विक्रमादित्य ने आखिर पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता, आपको यदि आपत्ति नहीं हो तो सच सच बताइए आप हो कौन? क्योंकि ऐसी बातें जो कि गूढ़ है,
जो कि संसार में किसी ने नहीं देखी और मुझे देखने के लिए आप उद्यत कर रहे हो, तो आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हाँ, मैं देवराज इंद्र का दूत हूं, उन्होंने ही आपके पास मुझे भेजा है, क्योंकि सूर्य को बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। उनका कहना है कि संसार के अंदर मेरे इस ताप को, मेरी इस गर्मी को सहने की ताकत सिर्फ समुद्र के अंदर है। समुद्र ही मेरी ताप को सहन कर सकता है, दूसरे किसी के अंदर नहीं है। मेरे पास जो भी आएगा वो जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, और उस कारण से मेरे पास कोई आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। भगवान इंद्र ने सूर्य देवता की उस बात को काट डाला। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका एक भ्रम है। मृत्यु लोक के अंदर भी राजा विक्रमादित्य अपने स्थूल शरीर से भी आपके पास आने के लिए कतराएंगे नहीं, वे डरेंगे नहीं, उनमें वो हिम्मत है। एक सेकंड के अंदर महाराज विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि क्या चाहते हैं, पर जिज्ञासा थी ऐसे उस खंबे को देखा जाए। और आगे उस ब्राह्मण देवता ने कहा तो उन्होंने मान ली इस बात को कि भगवान इंद्र, आपके ऊपर उनको बहुत ज्यादा विश्वास है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं उस विश्वास को कायम बना के रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे प्राणों का उत्सर्ग करके भी यदि सूर्य के पास जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगा। एकांत में ही उन्होंने मां कालिका से जो प्राप्त वेताल थे उनको आहुहित किया। वेताल हाजिर हो गए। वेताल को कहा कि ऐसे ऐसे मानसरोवर के पास मुझे भोर से पहले ही पहुंचना है। महाराज, उस खंबे के बारे में भी हम जानते हैं। विस्तृत रूप से वेताल ने भी महाराज विक्रमादित्य को उस खंबे के बारे में बता दिया, और वह खंबा किसी को नहीं दिखता है, आप उसे देख सकते हो। महाराज तत्काल वेताल के साथ उस मानसरोवर के पास भोर होने के पहले ही पहुंच गए। हरी भरी घास के अंदर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया और इंतजार करने लगे कि सूर्य की पहली किरण कब निकले। और जैसे ही सूर्य उदित हुए पूर्वांचल की ओर, उन्होंने अपना मुंह ऊपर उठाया और पहली किरण मानसरोवर के जल के वक्षस्थल के ऊपर पड़ी। एक खंबा प्रकट हो गया। महाराज विक्रमादित्य इसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तत्काल जंप लगाई और तैरते तैरते मध्यस्थ में जा पहुंचे और खंभे के ऊपर चढ़ बैठे। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगी, वैसे वैसे खंबा सूरज की ओर बढ़ता हुआ जाने लगा। मध्याह्न के समय से पूर्व ही सूर्य की उस भीषण आग में महाराज विक्रमादित्य की राख बन गई। वे जिंदा नहीं रह पाए। जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ और सूर्य के पास वह खंबा पहुंचा, एक मानव की हड्डियां और मृत राख देखकर सूर्य देवता समझ गए कि यह विक्रम ही होगा, इस तरह का साहस करने वाला, वरना मृत्यु के भय से अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने सही कहा था कि एक और है, तुम सिर्फ समुद्र के लिए अपनी ये बात मत कहो, धरातल के ऊपर विक्रमादित्य ये साहस कर सकता है। और उन्होंने सचमुच में उनकी बात सही निकली। बहुत प्रसन्न हुए सूर्य देवता। उन्होंने अमृत के छींटे उस राख के ऊपर छिड़के। विक्रमादित्य अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपना ताप शमन करके सूर्य देवता ने अपने दोनों कुंडल निकाल करके उन्हें उपहार स्वरूप भेंट किए। महाराज विक्रमादित्य गदगद हो गए। सूर्य का तेज, उनका ओजस्वी प्रकाश
आंखों को चुंधियाने वाला था। वे वापस सूर्यास्त के पहले पहले उसी खंबे के साथ नीचे आए। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, खंबा अदृश्य हो गया। तैरते हुए फिर से वापस किनारे पर आए मानसरोवर के। वेताल ने तत्काल उन्हें लिया और उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया। महल की तरफ पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण का अभिवादन करते हुए महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, आपने मुझे सही पहचाना कि राजन, आप इतने तेजस्वी क्यों लग रहे हो। महाराज ने सब कुछ उस ब्राह्मण देवता को बता दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप मुझे देना ही चाहते हो तो वो दोनों कुंडल दे दीजिए। अनमोल कुंडल। वे कुंडल की खासियत थी कि उन कुंडलों से कुछ भी मांगा जाए, संसार की कोई भी वस्तु तत्क्षण हाजिर हो जाती थी। कुंडल का वो प्रभाव था। पर कुछ भी बिना सोचे, यत्किंचित मात्र भी विचार किए, उन्होंने वो दोनों कुंडल जो सूर्य के द्वारा प्रदत्त थे अपने कानों में पहन लिए थे, निकाले और ब्राह्मण देवता को हाथ में दे दिए। कमलकंदा पुतली ने कहा कि महाराज, पहली बात तो आप महाराज विक्रमादित्य की तरह इस तरह का शौर्य नहीं कर सकते कि सूर्य के पास पहुंच जाओ, अपने आप की आहुति देने के लिए तैयार हो जाओ। ये ताकत आप में नहीं है। और दूसरी बात, इतने अनमोल कुंडल जो कि सूर्य देवता ने उनको उपहार स्वरूप में दिए थे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो उतार कर ब्राह्मण देवता को समर्पित कर दिया। क्या आप इस तरह का दान दे सकते हो? यदि हां, तो सहर्ष आपका स्वागत है। आप आ जाइए और सिंहासन के ऊपर बैठ जाइए। सिंहासन के पास जो कदम था वो भी पीछे ले लिया और सोचने लगे कि आज का चौथा दिन भी मेरा चला गया। कोई बात नहीं, 5वें दिन ही सही, मैं इस सिंहासन के ऊपर तो बैठ के ही रहूंगा। पर महाराज विक्रमादित्य की एक एक बातें सुनकर हर्ष विभोर हो रहे थे। प्रेरणा मिल रही थी कि मैं भी कुछ करूं। अब 5वें दिन 5वीं पुतली लीलावती क्या कहेगी, कौन सी कहानी सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और हाँ, आपने भी अभी तक इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कई कहानियाँ, हजारों कहानियाँ आपको इसी चैनल के ऊपर सुनने को मिलने वाली है। और हाँ, अपनों को भी ये फॉरवर्ड करते रहिए ताकि ये लाभ वो भी ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।